अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड ग्रेट इन योर लाइफ। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग हुआ है शाम से और आज जो है मेरा दिल चाह रहा था कि नॉर्मल खाने से जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट मैं कुछ बना लूँ, मतलब डिफरेंट एज़न जो नाश्ते में हम बनाते हैं। तो मैंने फुल ऑन जो है ना आज सर्दियों का जो है एक जो स्पेशल फूड होता है, ठीक है, जैसे कि आलू के पराठे होते हैं, सर्दियों की एक सौगात होती है, ठीक है। वैसे तो ख़ैर हम लोग मॉर्निंग में ही बनाते हैं अक्सर, जो भी कभी बनाऊँ मैं। लेकिन ये कि आज बस ये कि मेरा दिल अचानक से ना मेरा दिल चाहा कि मैं आज ना आलू के पराठे बनाऊँ। तो ख़ैर मैंने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने कहा कि चलो बना लो आलू के पराठे। बाकी ये कि फिर साथ में जो है ना कुछ उनको मीट का कुछ चाहिए होता है, तो फिर मैंने विंग्स को रखा होता है, ठीक है, अपने पास मसाला लगा के। तो उसको मैंने निकाल लिया था। उसको मैंने कहा कि एयर फ्रायर कर लूँगी तो ये मेरा आज का खाना हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आलू वग़ैरह बॉयल होने के लिए रखे थे और साथ सुबह में जो है ना थोड़ा-सा चाय इसके ऊपर गिर गई थी हल्की-सी, तो वो स्टेन आ गया था। तो मैंने कहा इसको मैं जल्दी से क्लीन कर देती हूँ। इलेक्ट्रिक आपका जो चूल्हा होता है इसके ऊपर बिल्कुल थोड़े से भी ज़र्रे भी हो ना, तो कोई ऑयल का धब्बा भी हो जाए तो भी बहुत ज़्यादा गंदा लगता है इसके ऊपर ना। तो 1-2 बार अगर आप उसके ऊपर कुक चीज़ कर लो, उसके बाद स्पेशली अगर कोई चाय या दूध बॉयल हुआ है उसके ऊपर, तो वो इतना स्टेन उसका ना पक्का हो जाता है, उसको निकालना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि अगर एक बार कोई चीज़ गिर गई है तो उसको फ़ौरन से पहले मैं क्लीन कर दूँ। तो अगर आप टाइमली जो है उनको क्लीन ना करो ना, तो वो स्टेन इतना ज़्यादा जो है ना वो स्टबर्न हो जाता है, इतना ज़्यादा कि उसको क्लीन करना जो है ना एक तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और दूसरा ये कि आपका जो हॉब होता है ना वो बहुत गंदा हो जाता है। तो ये वाला क्लीनर मैंने यूज़ किया है, ये मैं यूज़ करती हूँ। ये पाउंडलैंड से मैंने लिया था, एस्टोनिश का हॉब क्लीनर, और ये बेस्ट काम करता है। इसको 5-6 मिनट के लिए मैं लगा के छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं किसी भी चीज़ से इसको स्क्रब कर लेती हूँ। और यहाँ पर बस यही कर रही थी, तो मैंने कहा कि बस ये और ये वाला जो स्प्रे मैं कर रही हूँ ज़ोफ्लोरा का, ये ग्रीस वग़ैरह जो होती है उसको ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर देता है। ज़ाहिर-सी बात है हॉब है, इसके ऊपर ग्रीस नहीं होगी तो और कहाँ पर होगी। तो ये साथ में मतलब मैं कर रही थी, खड़े-खड़े ये भी कर दिया, साथ में मैंने आटा वग़ैरह गूँध के मैंने रख दिया था, और ताकि पराठों के लिए जो है ना आटा भी उसको भी नीट करके मैंने रख दिया था। और यहाँ पर मेरा चूल्हा हो गया था साफ़। बीच में मतलब मैंने इसको थोड़ा-थोड़ा सा वो स्प्रे लगा के साफ़ किया, फिर मैंने 5-6 मिनट मुझे आटा गूँधने में लग गए थे, तो इतनी देर में मतलब ये थोड़ा-सा इसका जो वो होता है ना स्टेन होता है, तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, तो उसको फिर आप हल्के से आप स्क्रैच भी करो ना तो वो आराम से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पर बस ये कि आलू मेरे बॉयल हो रहे थे और साथ में किचन भी मतलब हॉब मेरा मेरा क्लीन हो गया था ऑलमोस्ट। तो मैंने कहा कि आपको फाइनल लुक भी दिखा दूँ। और बाकी ये कि वैसे तो ख़ैर सर्दियों के और भी बहुत सारे खाने होते हैं, स्पेशल खाने होते हैं, और लेकिन ये कि आज बस मेरा दिल चाहा, और तो मैंने कहा कि हस्बैंड से कि मैं ये बना लेती हूँ। तो नॉर्मल तो हम मॉर्निंग में ही अपना पराठा वग़ैरह खाना पसंद करते हैं, नॉट ऑन अ डेली बेसिस बट ऑन वीकेंड्स, ठीक है, वीक में 1 बार खा लिया, और बहुत अगर बहुत ज़्यादा हुआ ना तो 2 बार, इससे ज़्यादा तो वी कांट अफोर्ड, यू नो। 2 बार से ज़्यादा तो ख़ैर क्या ही खाएँगे, 2 बार से ज़्यादा खाएँगे ना तो फिर फूल के कुप्पा हो जाएँगे हम लोग दोनों। तो इसलिए भई अवॉइड ही करें वरना तो अच्छा है। अदर देन दैट ये हस्बैंड लेकर आए थे 14th ऑफ फ़रवरी को केक्स एंड कार्ड। वैलेंटाइन डे था, तो उस दिन जो है ना वो मेरे लिए ये केक्स लेकर आए थे, पेस्ट्रीज़। तो इसमें जो है ना यहाँ पर ये हलाल बेकरी है, तो उन्होंने ये डिलीवर करवाई थी बेसिकली घर पे, और तो ये मुझे डिलीवर हुआ था। फ्लावर्स उनको नहीं मिले, वो बेचारे इतना ज़्यादा सैड हो गए थे कि उनको फ्लावर नहीं मिले। उन्होंने इवन सिटी सेंटर में भी जाके देखा, वहाँ पर भी नहीं मिले, और जो हमारे घर के सामने Co-op है और एक गायल एक और भी श्रीलंकन स्टोर है, तो वहाँ पर भी नहीं मिले थे, तो आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। ख़ैर, तो मैंने कहा इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, और ये कोई एक दिन नहीं होना चाहिए कि आप जो है ना कोई एक दिन के ऊपर ही कोई सेलिब्रेशन करते हैं। प्यार और मोहब्बत ये तो डेली बेसिस के ऊपर ही होना चाहिए। तो मेरी नज़दीक में जो है ना वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है ना वो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा होना चाहिए। रिस्पेक्ट होगी तो प्यार भी होगा, और आपके रिलेशनशिप में एहसास भी होगा। ये जब एहसासात का जो रिश्ता होता है और जो रिस्पेक्ट का रिश्ता होता है ना, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक एंड दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। रिश्ता कोई भी हो, अगर हस्बैंड वाइफ का है या माँ बेटे का है या बहन भाई का है, कोई भी रिश्ता है, इवन फ्रेंड्स का भी रिश्ता है ना, उसमें रिस्पेक्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। रिस्पेक्ट का एलिमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मेरा हमेशा से एक ये शादी से पहले मैं ये ख्वाहिश होती थी कि मैं जब भी इंशाल्लाह शादी करूँगी ना तो मैं रिस्पेक्ट की बुनियाद पे शादी करूँगी। प्यार मेरे लिए सेकंड प्रायोरिटी होगा, बट
फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी रिस्पेक्ट। तो मैं एक ऐसे इंसान से शादी करूँगी जो मेरी रिस्पेक्ट करे, ठीक है? और मतलब ऑब्वियसली मेरा एहसास करे, उसके दिल में मेरे लिए एहसास हो। तो उसके बाद प्यार शायद वो मेरा फर्स्ट जो है वो नहीं होगा कभी भी, ठीक है? लेकिन ये कि प्यार की बुनियाद पे शादी नहीं करूँगी मैं कभी भी। बस ये जो 2 एहसासात होते हैं ना, एक एहसास का रिश्ता, ठीक है? और एक रिस्पेक्ट, ये एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इट शुड बी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। इट डज़न्ट मैटर आप लड़का हैं या लड़की हैं, अगर ये 2 रिश्ते, 2 ये एहसासात है ना, एक एहसास, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एहसास में वो होता है कि आपका एहसास है आपकी हर चीज़ का, ठीक है? और व्हाट यू गोइंग थ्रू और जो भी मतलब व्हाट यू फील, वो सारी चीज़ें, ठीक है? और रिस्पेक्ट में तो ऑब्वियसली रिस्पेक्ट का एलिमेंट आता है। तो वो सारी चीज़ें ये इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। लेकिन ये कि बस ये अंग्रेज़ों ने एक चीज़ बनाई है तो वी जस्ट गो फॉर दैट। और समटाइम्स और मतलब मेरे नज़दीक ख़ैर वो इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये कि हस्बैंड जो है ना वो इतने प्यार से लेकर आए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी ये एफ़र्ट। और ऑल्दो जहाँ पर जिस साइड पे हम रहते हैं वहाँ पर कोई इस तरह का हलाल का कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि केक वगैरह का इस तरह से नहीं मिलते हैं। बट ये कि ईस्टर्न साइड पे जो हमारे घर से जो है वो काफ़ी दूर है, वहाँ पर उन्होंने अपने फ्रेंड को कॉल करके उनसे यहाँ पर डिलीवर करवाया था घर पे। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना अच्छा लगा, बिकॉज़ ये छोटी-छोटी एफर्ट्स जो होती हैं ना वो आपके रिलेशनशिप को ना बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल कर देती हैं किसी भी रिलेशनशिप को। तो ज़रूरी नहीं है बड़ी चीज़ें ही आपको खुशी दें, छोटे-छोटे मोमेंट्स होते हैं ना वो आपको चेरिश करने चाहिए। और यहाँ पर जो है ना मैंने अपना पहला पराठा बनाया था, उसकी स्टफिंग की थी एंड मतलब इतनी ज़्यादा ओवर मैंने इसकी स्टफिंग कर दी थी ना, और जिस वज़ह से बेचारा जो है ना वो टूट गया था, अभी आपको आगे नज़र भी आएगा। तो बस ये कि वो मुझे ना ज़्यादा स्टफिंग वाला पसंद है पराठा। तो मुझे होता है कि बहुत ज़्यादा स्टफिंग हो, उसके अंदर ना अच्छा फ़िल हो। लेकिन ये कि ये बस एक तो ये कि ये थोड़ा-सा जो आटा है हस्बैंड लेकर आए थे वो होल व्हीट वाला, वो बहुत ज़्यादा होल व्हीट है, ब्राउन जो होता है ना प्रॉपर वो वाला है, ठीक है? एक होता है थोड़ा-सा कम वाला, कम ब्राउन होता है, ठीक है? वो होता है ब्राउन है लेकिन ये कि थोड़ा-सा मिक्स होता है, तो वो मेरा ख़्याल है वो ज़्यादा सही रहता है। पहले वो वही यूज़ कर रही थी मैं। तो ख़ैर लेकिन ये कि ये जो है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, मतलब पराठे बनाने के लिए ना आपको, वैसे तो मैदे के पराठे बनते हैं लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो नहीं खा सकते हैं। तो इस वज़ह से जो है मैं खुद भी प्रेफ़र नहीं करती हूँ ऑब्वियसली। तो ये कि चक्की का आटा आता है हमारे घर में, लेकिन ये गलती से आ गया था तो बस अब इसको मैं ख़त्म कर रही हूँ। और ये थोड़ा-सा अभी भी रहता है और यहाँ देखें आप, पराठा इतना बेचारा टूट गया है, उसके टुकड़े-टुकड़े हो चुके हैं। अब एक तो मैंने स्टफिंग इतनी ज़्यादा कर दी थी और दूसरा ये कि ये ब्राउन आटा है बहुत ज़्यादा ना, तो इसके पराठे इतने अच्छे नहीं बनते जितने कि आप अगर मिक्स का बनाओ, चक्की का जो नॉर्मल आटा होता है ना, उसका भी पराठा बहुत अच्छा बनता है। और मैदे का बनाओ तो वो तो फिर लाजवाब ही बनता है, जो पठान का एक होता है ना प्रॉपर वो वाला, तो वो मिलता था पराठा हमारी यूनिवर्सिटी में कैंटीन में। और मुझे वो दिन आज भी याद है, ठीक है? और सुबह-सुबह जो है ना घर से जो है ऑब्वियसली नाश्ता नहीं, लेकिन ये कि मेरी मदर जो है ना वो फ्रेंच टोस्ट बना के दे देती थी, तो वो मैं एक आध खा लेती थी। लेकिन जब यूनिवर्सिटी में जाना है ना आपको, अगर आपने वो पराठा नहीं खाया ना, आपका दिन ही स्टार्ट नहीं होता है। और हमारा दिन ही स्टार्ट नहीं होता था, मेरा और मेरे बाकी फ्रेंड्स का जो हमारा ग्रुप होता था। तो हम लोग 11 बजे हैं, 12 बजे हैं, कोई भी मतलब अगर इवन दोपहर का भी टाइम है ना, तो हम लोग जाएँगे वहाँ पर और अपना जो है वो पराठा लेंगे और उनसे जो है वो अंडा पराठा, ठीक है? पठान का, और उनकी चाय, ओह माय गॉड! इतनी मज़े की होती थी, इतनी ज़्यादा मज़े की होती थी, बस मेरा तो मतलब दिन पूरा बन जाता था। वो भी क्या दिन होते थे, आज भी याद है। कभी जो है वो वीकेंड पे अगर हुई है क्लास, तो मॉर्निंग की क्लास है तो फिर नाश्ते चल रहे होते थे, और अगर इवनिंग की क्लास है तो उसमें जो है ना वहाँ पर रोल पराठा बहुत अच्छा बनता था, तो वो हम लोग खाते थे यार। और इसके अलावा जो है ना शेक्स पीते थे और बहुत मज़े-मज़े की जो है, और समोसे शाम को जो है ना अक्सर हम लोग समोसे और पैटीज़ ये भी खाते थे और साथ में 1 कप चाय। ओह माय गॉड! यार पूरे दिन की थकन उतर जाती थी। तो वो भी क्या दिन थे, उन दिनों की अपनी बात थी यार। अब
जो है ना वो दिन याद आते हैं। एक वक़्त था कि हम कहते थे कि यार क्या है, ये टाइम कब गुज़रेगा यूनिवर्सिटी वाला जो है ना। लेकिन अब जो है ना वो टाइम भी, उस टाइम को भी मिस करते हैं ना, तो मेमोरीज़ बन बन गई हैं उस टाइम की। वो जो दिन थे ना, वो उनकी भी अलग ही बात थी। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा जो है ना, जो टाइम चल रहा होता है ना, उसको एन्जॉय करना चाहिए। मैंने तो अपने जो है ना जो सीबीएम का टाइम था ना, उसको बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया था। बहुत ज़्यादा जो है ना मैंने प्रॉपर जो है ना लास्ट का जो टाइम था ना, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से मैंने एन्जॉय किया था। आई जस्ट वांटेड टू लिव दोज़ मोमेंट्स, यू नो। तो ख़ैर यहाँ पर जो है ना मैंने पराठे ऑलमोस्ट बना लिए थे। ये मैंने थोड़ा-सा छोटा-सा बनाया था, लेकिन ये कि अपने कोशिश में तो मैंने इसको ज़रा छोटा ही बनाया था, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा ज़रा बड़ा ही बन गया, और जो कि हमसे सारे ये पराठे भी फिनिश नहीं हुए थे। मैंने 3 या 4 बनाए थे मेरा ख़्याल है, इसको मिला के 4 हो गए थे, जो कि नहीं खाए गए थे हमसे। तो बस ये कि फिर मैंने रख दिया था, और मैंने नेक्स्ट डे दोपहर में ये खाया था। मैंने कहा कि चलो यार दोपहर में खा लूँगी। तो बस यहाँ पर हम अपना डिनर एन्जॉय करेंगे, और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, एंड इफ यू आर न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।